अध्याय 1 सोच की ताकत को समझें। हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। हम जैसे विचार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच सीमित है तो हमारे अवसर भी सीमित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी होती है तो हमारे लिए अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। बड़ी सोच का प्रभाव: जो लोग बड़ा सोचते हैं वे अपने कार्यों में भी उसी स्तर की योजना बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उचित प्रयास करते हैं। वहीं जो लोग खुद को सीमित मानते हैं वे कभी बड़े लक्ष्यों की कल्पना भी नहीं कर पाते और इसी वजह से वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे अवसरों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े अवसरों को भी गंवा देते हैं। इसका कारण उनकी सोच का दायरा होता है। उदाहरण: धीरूभाई अंबानी एक साधारण गांव में पले बड़े, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने कभी खुद को सीमित नहीं माना और पेट्रोल पंप पर नौकरी करने से लेकर रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने यह कल्पना की कि एक दिन हर इंसान के पास एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होगा। उनके इसी बड़े विचार ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी। हमारी सोच कैसे हमारे कार्यों को प्रभावित करती है? अगर आप खुद को किसी कार्य के लिए अयोग्य मानते हैं तो आप कभी उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर किसी को यह विश्वास हो कि वह एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है तो वह नए अवसरों की तलाश करेगा, रिस्क लेने से नहीं डरेगा और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएगा। लेकिन अगर कोई खुद को असफल मान ले तो वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेगा। बड़ा सोचने के लिए क्या करें? 1. खुद को सीमित मानना बंद करें। जब भी आपके मन में कोई बड़ा विचार आए तो उसे असंभव समझकर नकारें नहीं, बल्कि उस पर सोचें कि उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। 2. सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। जब हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके महान उपलब्धियां हासिल की हैं तो हमें भी बड़ा सोचने की प्रेरणा मिलती है। 3. अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और फिर उस लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करें। हम अक्सर अपनी ही सोच की सीमाओं में बंधे होते हैं। डर, असफलता, संदेह और सामाजिक अपेक्षाएं हमें बड़ा सोचने से रोकती हैं। जब तक हम इन मानसिक अवरोधों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सीमित सोच कैसे हमें रोकती है? सीमित सोच हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता तो वह कभी अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। इसी तरह अगर कोई यह सोच ले कि अमीर बनने के लिए केवल अमीर परिवार में जन्म लेना जरूरी है तो वह खुद के आर्थिक सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सीमित सोच पैदा होने के कारण: 1. परिवार और समाज का प्रभाव। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें एक साधारण जीवन जीना चाहिए और ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। 2. असफलताओं का डर। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे बड़ा सोचेंगे और असफल हो गए तो वे दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। 3. खुद पर भरोसे की कमी। कुछ लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और मान लेते हैं कि वे बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते। सीमित सोच को तोड़ने के उपाय: 1. अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें। पहला कदम यह समझना है कि आपकी सोच आपको कहां सीमित कर रही है। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को देखें जहां आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और यह विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2. असफलता के डर को खत्म करें। हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है। असफलता एक सीखने की प्रक्रिया है, न कि रुकावट। अगर आप असफलता को एक शिक्षक की तरह देखेंगे तो आपका डर कम हो जाएगा और आप नया करने का साहस जुटा पाएंगे। 3. खुद को बड़ी सोच के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप अभी तक छोटे लक्ष्य बना रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी सोच का विस्तार करें। अगर आप सोचते हैं कि आप केवल 50,000 रुपये कमा सकते हैं तो इस सोच को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक ले जाएं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक छोटी कंपनी चला सकते हैं तो कल्पना करें कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो सकते हैं। 4. प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें। जब हम उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं
तो हमें भी अपनी सोच को बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों की कहानियां बताती हैं कि कैसे बड़ा सोचने से असंभव भी संभव हो जाता है। 5 नए अवसरों की तलाश करें। सीमित सोच का मतलब होता है केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना जो हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास नए अवसरों को देखना शुरू करें तो हम अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना और लगातार प्रयास भी जरूरी होता है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे सपने तो देखते हैं, लेकिन उनके लिए सही दिशा में काम नहीं करते। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की प्रक्रिया क्या होती है। बड़ा सपना देखने की जरूरत क्यों है? अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो हम सिर्फ छोटे लक्ष्यों तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन जब हम बड़ा सपना देखते हैं तो हम खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ा सपना हमें अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण, एलन मस्क ने यह सपना देखा कि इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना चाहिए। आज उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस सपने को सच करने की दिशा में काम कर रही है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और बिना किसी हथियार के एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और आज हम रक्षा और विज्ञान में अग्रणी बन रहे हैं। बड़े सपने को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया 1। अपने सपने को स्पष्ट करें। सपने देखने का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि आप सटीक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप एक नई तकनीक विकसित करना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को जितना स्पष्ट करेंगे, उसे हासिल करना उतना ही आसान होगा। 2. अपने सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका सपना एक सफल लेखक बनना है, तो पहला कदम होगा हर दिन लिखने की आदत डालना। अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो पहला कदम होगा बाजार को समझना और एक छोटी शुरुआत करना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करने से बड़ी सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। 3. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। बड़े सपनों को पूरा करने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य व अनुशासन जरूरी होता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाएं। अगर बीच में असफलता मिले तो उससे सीख कर फिर आगे बढ़े। अपने सपने को पाने के लिए नियमित रूप से काम करें, भले ही छोटे कदम ही क्यों न हो। 4. खुद को हमेशा प्रेरित रखें। बड़ा सपना देखने वाले कई लोग बीच में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे खुद को प्रेरित नहीं रख पाते। सफलता की कहानियां पढ़ें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें और खुद को यह बताएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। 5. अपने सपने को कार्य में बदलें। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर काम भी करना होगा। अपनी योजना बनाकर उसे लागू करें। रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। जब भी कोई बाधा आए तो घबराएं नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजें। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए केवल योजना और मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी जरूरी होता है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह, अगर हमारे अंदर जोखिम उठाने का साहस नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं और हर बाधा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण, अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्हें उनकी भारी आवाज के कारण कई बार नकार दिया गया, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। नरेंद्र मोदी एक साधारण चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बने। अगर उनमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वे इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। मोहम्मद अली ने हमेशा खुद को दुनिया का सबसे महान बॉक्सर कहा।
उनके इस आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके 1। अपनी क्षमताओं को पहचानें। हर इंसान के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। अगर हम अपने गुणों को पहचान लें और उन पर काम करें, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अपने कौशल को विकसित करें। अपनी सफलताओं को याद करें। अपने सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। 2. असफलता को सीखने का अवसर समझें। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं, वे असफलता से डरते नहीं हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो इसे अपने आत्मसम्मान पर आघात न मानें। असफलता को एक शिक्षक समझें और उससे सीखें। हर असफलता आपको एक नई सीख देती है, जो आपको भविष्य में सफलता दिला सकती है। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर हम हमेशा यह सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। खुद से सकारात्मक बातें करें। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। आत्मप्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सफलता की कहानियों से सीखें। साहस क्यों जरूरी है? सफलता की राह में कई कठिनाइयां आती हैं। अगर हमारे पास साहस नहीं होगा, तो हम पहली चुनौती में ही हार मान लेंगे। इसलिए हमें जोखिम उठाने और नए रास्ते अपनाने का साहस विकसित करना होगा। साहस बढ़ाने के तरीके। जो लोग बड़ा सोचते हैं, वे अलग तरह से कार्य भी करते हैं। केवल बड़ा सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें सफलता की मानसिकता को अपनाना होगा। हमारी सोच, आदतें और दृष्टिकोण यह तय करते हैं कि हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सफल लोगों की मानसिकता क्या होती है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सफलता की मानसिकता क्यों जरूरी है? हर सफल व्यक्ति में एक खास बात होती है। वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का तरीका खोज लेते हैं। सफलता की मानसिकता का मतलब है समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देना, कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना, लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। सफलता की मानसिकता को अपनाने के तरीके 1। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। हमेशा यह सोचें कि मैं यह कर सकता हूं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि एक हार के रूप में। 2. बड़ा लक्ष्य बनाकर उस पर काम करें। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य भी बड़े बनाने होंगे। अपनी क्षमताओं को सीमित मत करें। अपने सपनों को स्पष्ट करें और उन्हें पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन उस पर काम करें। 3. लगातार सीखते रहें। हर सफल व्यक्ति में सीखने की आदत होती है। रोज नई किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने क्षेत्र में नई तकनीकों और विचारों के बारे में अपडेट रहें। 4. मेहनत और धैर्य बनाए रखें। सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हार मानने की बजाय दोबारा प्रयास करें। अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। 5. असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। हर सफल व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे हार मानने के बजाय उससे सीखते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, तो यह सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। अपने अनुभवों को अपने विकास का हिस्सा बनाएं। डर का सामना करें। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। नई चीजें सीखें। जब आप कुछ नया करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ते हैं। छोटे छोटे जोखिम उठाएं। धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे फैसले लें और उनसे सीखें। पुस्तक का समापन और मुख्य सीख। अब तक हमने इस पुस्तक में यह समझा कि बड़ा सोचने वाले लोग ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम अपने विचारों को सीमित रखेंगे, तो हमारी सफलता भी सीमित होगी। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस पुस्तक से हमने क्या सीखा? 1. हमारी सोच हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए।
2. हमें अपनी सीमित सोच को पहचानकर उसे तोड़ना होगा और नए अवसरों की तलाश करनी होगी। 3. बड़ा सपना देखने के साथ साथ उसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। 4. आत्मविश्वास और साहस के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। 5. सफलता की मानसिकता को अपनाकर हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अंतिम संदेश, अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। इसलिए आज ही बड़ा सोचना शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें।